सेल क्या होगा? ईंटें क्या होंगी? सेल। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और तरबियत देने वाला पुलिस कांस्टेबल हसन मुख्तियार। हर बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट है। मैं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ जो है बच्चों की क्रिएटिविटी है उसे बाहर निकालता हूँ, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता हूँ। 2.5 साल हो गए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। साइंस क्या है? क्या सवाल किया था सबसे पहले? साइंस में तो आपको सबसे बड़ी मैं एग्जांपल देता हूँ किस चीज की है। तो साइंस कहते किसे हैं? जी अब्दुल्ला आप बताएं, साइंस किसे कहते हैं? किसी चीज की बुनियादी इकाई क्या होती है? सेल होती है। सेल से ही पता चलता है कि आगे वो क्या हिस्सा बनेगा। सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। समझ आ गया बेटो? ये क्या बना दिया टिश्यू में? मुझे बताइएगा, आप पुलिस में कांस्टेबल के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और लोगों की बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी काम करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? जी, मैं एज अ कांस्टेबल जो है ना कबीरवाला थाना सदर में जो है ना अपॉइंट हूँ, और साथ साथ मेरे 2.5 साल हो गए हैं मैं बच्चों की तालीम के हवाले से भी काम कर रहा हूँ। मेरा मिशन यही है कि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट। हर बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट है। मैं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ जो है बच्चों की क्रिएटिविटी है उसे बाहर निकालता हूँ, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता हूँ। तो मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। साइंस क्या है? क्या सवाल किया था सबसे पहले? साइंस में तो आपको सबसे बड़ी मैं एग्जांपल देता हूँ किस चीज की है। पुलिस में भी आपकी जॉब है और ये गवर्नमेंट स्कूल्स में एज अ वॉलंटियर काम करते हैं या कुछ चार्ज करते हैं? जी, मैं वॉलंटियर पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, अपना जो सुबह का टाइम होता है सारा 4-5 घंटे, वो मैं स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। तो टाइमिंग्स क्या हैं आपकी जॉब्स की, क्या टाइमिंग्स हैं और स्कूल्स में कब टाइम देते हैं? क्योंकि स्कूल्स तो मॉर्निंग में होते हैं। जी, ये है कि स्कूल जो है ना मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ, और शाम टाइम या रात टाइम की ना मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मेरी ड्यूटी रात टाइम की लगे, क्योंकि सारी रात ड्यूटी करूँ और सुबह आके स्कूल बच्चों को पढ़ाऊँ। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि सुबह टाइम ड्यूटी लग जाती है, फिर स्कूल को स्किप करना पड़ जाता है, वरना ये रूटीन मेरी यही है कि सुबह टाइम स्कूल और शाम टाइम ड्यूटी। तो साइंस कहते किसे हैं? जी अब्दुल्ला आप बताएं, साइंस किसे कहते हैं? ये ख्याल कैसे आ जाता है हसन मुख्तियार को कि वो पुलिस में होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं और साथ के साथ गवर्नमेंट स्कूल में जाके तालीम के फ़रोग के लिए काम शुरू करते हैं? टीचिंग ना मेरा पैशन था। पुलिस से पहले भी ना मैं मतलब एक जब स्टूडेंट था, मैंने मरहूमियत देखी कि हमारे जो है ना सरकारी इदारे ख़ास तौर पे उस लेवल का बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता जिस लेवल का दुनिया जहाँ तक पहुँच के। मैंने मरहूमियत देखी तो मैंने ये मिशन बना लिया कि अगर मैं टीचर बनूंगा ना तो जो है ना ये मरहूमियत ख़त्म करूँगा। तो टीचर तो ना बन सका, पुलिस में अपॉइंटमेंट होगी मेरी, तो मैंने फिर ये किया कि एज अ वॉलंटियर स्कूल में जाना शुरू कर दिया, ताकि जो मैंने चीज़ें फेस की हैं वो बच्चों में ना हो। ख़ास तौर पे जो स्टेज फोबिया है, बच्चे स्टेज पे बोलने से डरते हैं, 5-10 लोग सामने खड़े होने बच्चे बोल नहीं सकते, रट्टा सिस्टम वही है उनका, मतलब उनके डिफरेंट जो है ना क्रिएटिविटी ज़हन में थी ही नहीं। तो मैं ये सोच के इस फील्ड में आया और तकरीबन 2.5 साल हो गए मैं अब बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। किसी चीज की बुनियादी इकाई क्या होती है? सेल होती है। सेल से ही पता चलता है कि आगे वो क्या हिस्सा बनेगा। सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। समझ आ गया बेटो? अच्छा हसन, मुझे ये बताएं, अगर आप टीचिंग के हवाले से काम करना ही चाहते थे तो इसको बाय प्रोफेशन इसको शुरू कर लेते, एज अ टीचर शुरू कर लेते, किसी स्कूल में जॉब के थ्रू आप ये काम कर सकते थे। ये एक साइड पे आप पुलिस में काम करते हैं, एक साइड पे आप एज अ वॉलंटियर काम करते हैं, ये ख्याल कहते हैं? देखिए, आजकल जो आपने देखी है कि जॉब सरकारी जो है ना स्कूल्स में बंद हो चुकी हैं, और प्राइवेट में ना मतलब बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूल में जिस तरह के बच्चे आते हैं ना एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं। तो मेरा मेन टारगेट यही है कि सरकारी स्कूल्स के जो बच्चे हैं ना वो काबिल बने। ठीक है, उनके अंदर हर चीज़ वो पैदा कर दी जाए कि वो जब प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में खड़े होना, तो आइडियल जो हमारा सरकारी स्कूल हो। अब तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गया है। तो मकसद मेरा ये था कि मैं बाई चांस पुलिस में चला गया, लेकिन जो पैशन था टीचिंग था, तो सरकारी जॉब थी नहीं, तो मैंने एज अ वॉलंटियर जो है ना स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी। तो कैसे स्कूल्स में जाते हैं और उनको क्या कहते हैं आप पढ़ाना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी स्कूल का जो ऑनर है या स्कूल का जो गार्डियन है जो इंगेज कर रहा है, वो आपको कैसे अलाउ करे किसी भी थर्ड पर्सन को कि आप उसके स्कूल में जाएं और बच्चों को गाइड करना शुरू कर दें? जी, थर्ड पर्सन के हवाले से ये बात है कि ये जो स्कूल जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी स्कूल का एलुमनाई हूँ। मैं इसी स्कूल से जो है ना मैंने प्राइमरी किया है। तो प्राइमरी जब मैंने यहाँ से पढ़ी है, उसके बाद मैं लाहौर में जो है ना काफ़ी अर्सा पढ़ाता रहा हूँ। तो जब वापस आया तो मैं प्रिंसिपल साहब जो है मेरे वालिद मोहतरम है उनसे मिला हूँ। मैंने कहा जी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ये है, मैं ये कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे जो आइडियाज़ हैं तालीम के मुतालिक जब मैंने उन्हें बताए तो उन्होंने मुझे डेमो के लिए क्लासेस दी। जब मैंने डेमो दिया तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना चेंजिंग आना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप एज अ वॉलंटियर बच्चों को जो है ना स्कूल में पढ़ा
पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह मेरे स्कूल में एंट्री हुई। साथ साथ जब मैंने उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो वज़ीर तालीम ने जब मेरी पोस्ट जो है अपने फेसबुक जो है पेज पे शेयर की, तो उस वक्त जो आवाम की तवज्जो वो इस चीज़ की तरफ आई कि भाई एक बंदा वॉलंटियर आके पढ़ा रहा है। तो जब वज़ीर तालीम ने पोस्टें शेयर की, फिर मुझे इनाम 25,000 रुपये दिया वज़ीर तालीम ने, जो मैं बच्चों को एक्टिविटीज़ कराता हूँ या जो मेरे आइडियाज़ हैं बच्चों के मुतालिक। तो फिर जो है ना किसी भी इदारे में जाता हूँ तो वो अलाउ कर देते हैं कि भाई बंदे जो है ना पोर्टफोलियो देख के कि भाई बंदा एक तसलसल से 2.5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है। और उन बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, मतलब जिन बच्चों पे हम मेहनत कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। तो जब हमारा प्रोडक्ट मैं अपने बच्चे सामने पेश करता हूँ, मैं नंबर्स नहीं कहता कि मेरे बच्चे ने 1100 में से 1050 नंबर ले लिया। मैं अपने बच्चों की क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। ये देखो जी मेरे इतने बच्चे मुकर्रर हैं, 100 बच्चा मेरा मुकर्रर है, इतने नात ख्वान है, इतने पेंटर हैं मेरे। तो क्रिएटिविटी जब दिखाता हूँ तो वो अलाउ कर देते हैं मुझे। ये क्या बना दिया टीचर? टोटल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो 1000 प्लस हैं, क्योंकि लाहौर में मैं 4 क्लासेस पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद ये जो इधर मैं इस स्कूल में यहाँ मैंने 2 सेशन पहले 8वीं के पढ़ा के भेज दिए हैं, वो अब 10th क्लास तक पहुँच गए। ये इनके 1000 तक बन जाती है तादाद। तो हमारे स्कूल में जो बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट लेके आया, सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट था प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि होमवर्क जो है ना फोटो कॉपी मशीन बच्चों को ना बनाए। हमारे असातिज़ा क्या करते थे, एक जो है होमवर्क दे देते, बच्चा वही लिख के आ गया सुबह, उससे उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मैंने ये आके ख़त्म किया, प्रेजेंटेशन सिस्टम जो है ना वो लॉन्च किया अपने स्कूल में। यानी कि आज जो बच्चा पढ़ के जाएगा, चाहे एक तारीफ पढ़ के जाता है ना साइंस की, सुबह वो होमवर्क नहीं लिखेगा, वो स्टेज पे आके सिखाएगा बच्चों को कि साइंस होती क्या अपने वर्ड्स में, वो नहीं कि जो किताब के अंदर लिखा हुआ है। उसने साइंस को क्या समझा है, वो साइंस के बारे में क्या सोचता है, वो आगे बताएगा। पहला हमने ये प्रेजेंटेशन सिस्टम शुरू किया। दूसरा हमने जो शुरू किया वो था सेशंस, यानी कि एक तो हमारे असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो पावरफुल माइंड थे, जो क्रिएटिव माइंड थे, अपनी फील्ड के माहिर लोग थे, उन्हें अपने स्कूल में दावत दी कि आप हमारे स्कूल में आएँ, हमारे बच्चों को ट्रेन करें। चाहे वो डॉक्टर हैं, हमारे पास डॉक्टर भी आते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं। वो आते हैं, हम उनको 1 घंटा देते हैं कि 1 घंटा आपने हमारे स्टूडेंट्स को स्किल सिखाने हैं, नॉलेज देना है। तो हमारे स्कूल में सेशन वगैरह भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी और सबसे अहम चीज़ है कि हम हर माह जो है ना मुकाबला जात भी कराते हैं, चाहे वो पेंटिंग का मुकाबला हो, चाहे तकरीरी मुकाबला हो, किसी किस्म के मुकाबले हो, तो हमारे स्कूल में जो है ना मुकाबला जात भी होते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल को बाकी स्कूल से डिफरेंट करती हैं। साइंस क्या सवाल किया था सबसे पहले? साइंस में तो आपको सबसे बड़ी मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी क्या मुझे ये बताइएगा, आप एज अ वॉलंटियर काम करते हैं, थक भी जाते होंगे ड्यूटी और फिर यहाँ पर एज अ वॉलंटियर काम करना, तो कभी ऐसा नहीं ख्याल है कि यार क्या ज़रूरत पड़ गई है पढ़ाने की, जब मुझे इसका कुछ रिवार्ड नहीं मिल रहा, मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं है और मेरा सुकून भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो? जी, देखिए इंसान है, इंसान कई दफ़ा डीमोटिवेट भी हो जाता है, दिल बर्दाश्त भी हो जाता है। लेकिन जब मैं बच्चों को देखता हूँ ना कि मेरा फिर एक एनर्जी लेवल हाई होता है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मैं कहता हूँ इनके यही 2-3 साल हैं, अगर इन्हीं 2-3 साल में इनकी पर्सनैलिटी को मैंने बेहतर बना दिया ना, ये सारी ज़िंदगी कामयाब लोग बनेंगे और माशरे में जो है ना बड़ा ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे माशरे को। फिर मैं ये सोचता हूँ इन बच्चों के पास 2-3 साल हैं, इन्हें पढ़ाता हूँ, शायद ये जाके हमारे माशरे को सुधारें। तो मेरी जो मोटिवेशन है वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। जब मैं उनको पढ़ाता हूँ, जब वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना, उनकी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीली आ रही है। एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता था स्टेज पे, आज जब वो तकरीरें करता है या आज जब वो आके स्टेज के सामने बोलता है, तो ये मेरी मोटिवेशन है। ये जो चीज़ है मुझे जो है ना इस चीज़ पे कायल करती है कि मैं बच्चों को मज़ीद बेहतर पढ़ाऊँ और नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल करूँ। जब वज़ीर तालीम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी जो काम है, जो मेहनतें हैं, उनको सराहते हैं, उस वक्त कैसा बिहेवियर था आपकी फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का, जो सर्कल है, जो लोगों का, वो कैसा बिहेवियर था? देखिए, सबसे पहले वज़ीर तालीम ने मेरी 3 पोस्टें अपनी आईडी पे शेयर की। उस वक्त तक उन्होंने कोई इनाम जो है ना मेरे लिए अनाउंस नहीं किया था। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जो मेरा आइडिया है ना वो लोगों तक पहुंच रहा है। मेरे लिए यही बड़ा था कि एक आइडिया जो मैं अपने स्कूल में शुरू करूं, वही आइडिया KPK में हो रहा हो, गिलगित बल्तिस्तान में स्कूल्स में हो रहा हो। तो मेरे लिए सबसे अहम ये चीज़ थी कि मेरा आइडिया लोगों तक पहुंचे। चौथी मरतबा जब उन्होंने पोस्ट मेरी शेयर की, जिसमें मैंने बताया था कि स्कूल में जो है सेशन करवाए जाएँ, जो है डॉक्टर बुलाए जाए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बुलाए जाए, ताकि अब ये जो दौर चल रहा है ना, ये किताबों वाला दौर नहीं है। आप बच्चे को किताबें सिर्फ पढ़ा देंगे और उसकी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब चौथी दफ़ा उन्होंने मेरी जो पोस्ट लगाई, उसके साथ उन्होंने मुझे 25,000 इनाम दिया। तो मुझे CO साहब, जो DO साहब थे, वो इधर स्कूल में उन्होंने अप्रिशिएट किया, तमाम असातिज़ा ने किया। मेरे अंदर एक एनर्जी जो है ना डबल हो गई कि यार वाकई और मेहनत करनी चाहिए। अवार्ड जो है ना किसी भी चीज़ को ट्रिगर कर देता है। जब अवार्ड मुझे मिला, मैंने कहा नहीं यार और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। उस लेकर अब तक 1 साल होने वाला, तकरीबन मुसलसल जो है ना एक्टिविटीज़ हमने तेज़ कर दी हैं, ताकि बच्चे जो है ना मज़ीद सीखते जाएँ, जो हमारे आइडियाज़ हैं वो लोगों तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे आइडियाज़ जो मेरे हैं, अब कई स्कूल वाले मुझे पिक्चर बना के भेज रहे होते हैं, देखें जी हमारे बच्चे पहले स्टेज पे बोलते नहीं थे, आज बोल रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, ये खुशी होती है कि हमारा आइडिया लोगों तक पहुँच रहा है।